जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्धचालकों के बारे में। अर्धचालक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें पी टाइप, एन टाइप, निजी अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, इन सबको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बेटा निजी अर्धचालक के बारे में। निजी अर्धचालक क्या होते हैं, तो इसे हम लोग सीखते हैं। तो यानी कि ये एक प्रकार का बेटा शुद्ध अर्धचालक होता है जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली रहती है। तो हम लोग लिख देंगे कि वह शुद्ध अर्धचालक, वह शुद्ध अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली रहती है, किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली रहती है, मिली रहती है, निजी अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? निजी अर्धचालक कहलाता है। ये हमारा हो गया बेटा निजी अर्धचालक, यानी कि ये एक ऐसा अर्धचालक है जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली रहती है। तो ये जो हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले निजी अर्धचालक कौन कौन से हैं, तो उसमें से बेटा आता है हमारा जैसे एक सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ये जो बेटा अर्धचालक हैं ये हमारे प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलेंगे क्या? निजी अर्धचालक। तो उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण में क्या लिख सकते हैं बेटा? सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम। दूसरा कौन सा हो गया? जर्मेनियम। ठीक है बेटा, तो ये हमारे शुद्ध, इन्हें शुद्ध अर्धचालक भी बोल सकते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध अर्धचालक क्या है, तो यही समझ लीजिए कि आपसे निजी अर्धचालक के बारे में बात कर रहा। तो इसमें भी बोल देंगे कि वह अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली रहती है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक या निजी अर्धचालक कहते हैं। ठीक है बेटा, अब दूसरा हम लोग समझ लेते हैं कि बाह्य अर्धचालक क्या होता है। ये बेटा बाह्य अर्धचालक ये होता है कि जैसे हम लोग निजी अर्धचालक जो हमारे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें इनकी जो चालकता होती है बहुत कम होती है, इनकी चालकता बहुत कम होती है। इसलिए इनमें क्या करते हैं हम लोग अशुद्धि के रूप में कोई त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व मिला देते हैं। समझिए आप बात को बेटा, जो हमारे शुद्ध अर्धचालक हैं मतलब निजी अर्धचालक हैं, इनमें हम लोग अशुद्धि के रूप में क्या करते हैं कि त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व मिला देते हैं, जिससे इनकी चालकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालकों को हम लोग बोलते हैं बाह्य अर्धचालक या फिर अशुद्ध अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक क्या हो जाएगा, यानी कि बेटा इसमें हम लोग लिख देंगे कि जब किसी निजी अर्धचालक में, किसी निजी अर्धचालक में पंचसंयोजी या त्रिसंयोजी, पांच संयोजी या फिर तीन संयोजी बेटा, या तीन संयोजी तत्व अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं, अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं, मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, जिसकी चालक किस में मिला देते हैं, निजी अर्धचालक में कुछ पंचसंयोजी या त्रिसंयोजी तत्व मिला देते हैं, तो इससे क्या होती है, इसकी चालकता बढ़ जाती है, और इस प्रकार जो हमें अर्धचालक प्राप्त होता है उसे बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। ठीक है बेटा, मिला देते हैं तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। इनकी चालकता क्यों बढ़ जाती है, इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, बढ़ जाती है। इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो ये तो हमारे हो गए बाह्य अर्धचालक। यानी कि सीधे शब्दों में हम समझ सकते त्रिसंयोजी पंचसंयोजी का मतलब यहाँ पे समझिए, त्रिसंयोजी जैसे एल्यूमिनियम हो गया और पंचसंयोजी हमारा फास्फोरस हो गया, और भी
कई हमारे पंच संयोजी तत्व यहाँ पे हो सकते हैं, एंटीमनी हो सकता है, अर्सेनिक हो सकता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जब हम क्या करते हैं, कोई पंच संयोजी तत्व या त्रिसंयोजी तत्व क्या करते हैं, जब निजी अर्धचालक में मिला देते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। अच्छा, चालकता क्यों बढ़ जाती है, इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इतना अभी यहाँ पे समझिए कि जो मिलाने से जो हमें अर्धचालक प्राप्त होता है, उस अर्धचालक को बोलेंगे हम लोग बाह्य अर्धचालक। क्या बोलेंगे बेटा, बाह्य अर्धचालक। तो अभी हमने बेटा सीखा कि जो हमारा निजी अर्धचालक है, इसमें जब हम अशुद्धि के रूप में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। क्या बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक, ठीक है। ये हमारा हो गया बाह्य अर्धचालक। और बेटा जो तत्व मिलाया गया त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व, इसे अशुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशुद्धि। अशुद्धि के रूप में यह मिलाए, अशुद्धि भी कह सकते हैं। इससे बेटा दूसरा नाम अपद्रव्य भी है, इसका नाम क्या है, अपद्रव्य। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपद्रव्य से आप क्या समझते हैं या अपद्रव्य क्या होता है। तो आप बता सकते हैं बेटा अपने शब्दों में कि जब हम किसी निजी अर्धचालक में क्या करते हैं, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तो जिससे उसकी क्या है, चालकता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। और ऐसे पदार्थों को जो मिलाए गए हैं अशुद्धि के रूप में, ऐसे पदार्थों को अपद्रव्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अपद्रव्य पदार्थ कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया जो पूरी प्रक्रिया है मिलाने की, इसे बेटा अपमिश्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपमिश्रण, ठीक है। तो आप इससे याद रखें कि अपमिश्रण से आप इसे अपमिश्रण, एक दूसरा नाम बेटा और इसका डोपिंग, इसे कहीं कहीं डोप, इसे क्या बोलेंगे, डोपिंग। और डोपिंग इंग्लिश शब्द हो गया, इसे कहीं कहीं हिंदी में भी आपको लिख के दे देगा इस तरह से पेपर कि डोपिंग से आप क्या समझते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं निजी अर्धचालक में वैद्युत चालन की। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, आपसे अगर पूछा जाता है तो आप उसे समझ पाएंगे। देखिए हमने सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या किया, देखा तो इस तरह से उसमें बहुत सारे परमाणु इस तरह सिलिकॉन के हैं बेटा, वो हमने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये सिलिकॉन के परमाणु हैं और इसकी जो संयोजकता 4 होती है, इसलिए इसकी क्रोड के बाहर कितने 4 इलेक्ट्रॉन बेटा इस तरह से बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे दिखाए गए, हमने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठे हुए हैं इस तरह से, सभी परमाणुओं के इस तरह से बाहर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। 4 परमाणु बैठे, तो ये बेटा ये क्या करेंगे, सहसंयोजी परमाणुओं से साझा करके क्या करेंगे, बंध बना लेंगे इस तरह से निकटवर्ती। ये इसके साथ साझा, ये जैसे है तो उसके पास वाले परमाणु से साझा करके बॉन्ड बना लेगा इस तरह से, है ना। तो ये अपने निकटवर्ती परमाणुओं से साझा करके इस तरह से बंध बना लेंगे, ठीक है। सभी एक दूसरे से इस तरह से बंध जाएंगे बॉन्ड बना के। तो अगर देखा जाए तो ये इस तरह से, ये इस तरह, ये वाला होगा, ये अगले परमाणु से बंध बना लेगा ऐसे, ये बेटा ये इसके पास में ऐसे बना लेगा। कि आप यहाँ पे कितनी सुंदर सी डिजाइन बन गई। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं जो सिलिकॉन है, इसके बाहरी जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने पास के निकटवर्ती परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों साझा करके सभी ने एक दूसरे सहसंयोजी बॉन्ड बना लिए। तो अगर देखा जाए तो 0 केल्विन ताप पर इसके कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो मुक्त हो, अर्थात ये 0 केल्विन ताप पर सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से सहसंयोजी बंध बना के इस तरह से बंध जाते हैं, ठीक बेटा। तो आपसे पूछा जाए कि 0 केल्विन ताप पर हमारे निजी अर्धचालक होते हैं वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, तो निजी जो अर्धचालक होते हैं वो एकदम बिल्कुल अचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि 0 केल्विन ताप पर इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है। अब ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जैसे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है तो इनके सहसंयोजी बॉन्ड टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर निकल जाता है। और बेटा साधारण ताप पर अगर देखा जाए तो बहुत कम, यानी कि 10⁻9 परमाणुओं से कोई एक बॉन्ड टूटता है, यानी कि 10⁻9 देख रहे, बहुत बड़ी संख्या है। तो साधारण ताप पर कोई इतने परमाणुओं से एक बॉन्ड टूटेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बेटा साधारण ताप पर भी जो ये है ना, इनकी बहुत कम इसकी चालकता होती है, और जैसे जैसे इसका ताप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी चालकता बढ़ती जाती है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि जो अर्धचालक होते हैं ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। और जैसे बेटा यहाँ से मान लिया हमने इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया है,
इलेक्ट्रॉन निकल गया, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, जो बॉन्ड टूटने से क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वो जगह खाली कर जाता है, और उस जगह को हम बोलते हैं कोटर। क्या कहेंगे बेटा? कोटर बोलेंगे। अब जैसे ही इस कोटर के समीप कोई निकटवर्ती परमाणु का कोई बंध आता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, अब जे वाला इलेक्ट्रॉन है इस वाली जगह को भर देगा, और ये जो जगह है ये खाली हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें बेटा प्रोसेस चलती रहती है। अब इसके पास कोई दूसरा बंध आएगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए कि जो हमारे निजी अर्धचालक होते हैं, इसमें अगर देखी जाए चालकता जो होती है वो कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण यानी कि वैद्युत चालन इनमें होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और। देखिए बेटा यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे हमने देखा है कि 10 पे पावर 9 परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, मतलब चालकता इसकी बहुत कम है, ना के बराबर। तो इसीलिए इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, अशुद्धि के रूप में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं, जिससे इसकी चालकता बढ़ जाए और इसे हम लोग उपयोग में ले सकें। सीखा कि जैसे हमारे पास कोई निजी अर्धचालक था। कौन था? निजी अर्धचालक। और इस निजी अर्धचालक में हमने अशुद्धि के रूप में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व मिलाया, तो जिसे मिलाने से हमें बेटा जो प्राप्त हुआ उसका नाम पड़ा बाह्य अर्धचालक। क्या नाम पड़ा बेटा? बाह्य अर्धचालक। और अशुद्धि मिलाने के आधार पर ही ये दो टाइप का हो जाएगा बेटा। एक हो जाएगा हमारा एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, और दूसरा हो जाएगा बेटा पी टाइप अर्धचालक। दूसरा कौन हो जाएगा? पी टाइप अर्धचालक। अब समझिए बेटा एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। जैसे हम क्या करते हैं निजी अर्धचालक में, जब हम किसी निजी अर्धचालक में कुछ पंचसंयोजी तत्व, कौन से बेटा? पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं तो हमें मिलता है एन टाइप अर्धचालक। और जब हम त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं तो हमें मिलता है पी टाइप अर्धचालक। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं एन टाइप अर्धचालक क्या होता है बेटा। तो हमारा हमने अभी आपको बताया है कि जब क्या होता है बेटा, जब निजी अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में, क्या बेटा? अशुद्धि के रूप में पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बेटा? पंचसंयोजी यानी कि 5 संयोजी तत्व मिलाते हैं, तो प्राप्त बाह्य अर्धचालक को क्या बोलेंगे बेटा? एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम लोग इसमें दूसरा हमारा हो जाता है पी टाइप अर्धचालक। कौन हो जाता है? पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक। तो यहाँ समझिए बेटा पी टाइप अर्धचालक क्या है कि जब हम निजी अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 5 की जगह 3 संयोजी तत्व मिलाते हैं तो प्राप्त बाह्य अर्धचालक को क्या बोलेंगे बेटा? पी टाइप अर्धचालक बोलेंगे। ठीक, तो हमारा ये पी टाइप अर्धचालक हो जाता है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जब हम किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में कोई पंचसंयोजी तत्व क्या करते हैं बेटा? पंचसंयोजी तत्व मिला देते हैं, तो जो हमारा निर्मित अर्धचालक होता है वो हमारा पी टाइप अर्धचालक बन जाता। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक जो जर्मेनियम या सिलिकॉन जो भी है हमारा शुद्ध अर्धचालक है, उसमें हमने क्या किया है, एक पंचसंयोजी तत्व यहाँ पे मिलाया, तो उसका एक परमाणु हमने यहाँ पे दिखाने की आपको कोशिश की है। तो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि ये पंचसंयोजी है। अब बेटा यहाँ पे बात को समझिए कि जैसे हमारा ये जो सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल है, ये तो ऐसे साझा कर लेंगे इस तरह से अपने निकटवर्ती परमाणुओं के साथ,
इनका इस तरह से साझा हो जाएगा। ये सारा का सारा आप कर लेंगे इस तरह से, एक दूसरे सभी सहसंयोजी बंध बना के जुड़ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे जुड़ रहे हैं इस तरह से। अभी हम इसे समझाते इसका क्या होगा, इसका क्या होगा है। तो देखो बेटा, अब जैसे ये तो सारे के सारे बंधे हुए हैं, अब जैसे हमने ये डाला, इसमें जो हमारा अशुद्धि के रूप में कोई पंचसंयोजी तत्व है, तो ये निकटवर्ती परमाणुओं से क्या करेगा, सहसंयोजी बॉन्ड बना लेंगे। इसके 4 परमाणु ऐसे करके बॉन्ड बना लेंगे। ये सब इनके जोड़े बन गए बेटा। ठीक है, इस तरह से बन गए। ये जो भाई साहब एक रह गए, इस तरह से ये अकेला रह जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बन पाया। अब ये पगलाया पगलाया घूमेगा, तो बेटा इसका जोड़ा नहीं बना है, तो ये क्या करेगा, पगलाया पगलाया ऐसी आवारा गर्दी में घूमेगा। इसे बोलेंगे आवारा, एकदम बेचारा टेंशन में घूमेगा, जोड़ा ही नहीं बना इसका। किसका, इसका। अब जब इसका जोड़ा नहीं बना तो एकदम टेंशन में घूमेगा बुरी तरह से, तो इसे बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब ये आवारा गर्दी करता हुआ ऐसे ही घूमेगा, मतलब जहाँ तहाँ ऐसे घूमता फिरेगा। तो ऐसे घूमेगा तो इसे क्या नाम पड़ेगा, इसे नाम दे देंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कह देंगे बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। कैसा होता है बेटा, ऋण आवेश होता है। तो इस तरह से आयन टाइप अर्धचालक में जो हमारे आवेश वाहक होते हैं वो ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि आयन टाइप, देखिए बेटा आयन का मतलब होता है ऋणात्मक, मतलब निगेटिव, तो इसीलिए निगेटिव का सिंबल यहाँ पे बोल लिया है। आयन वहीं से आया। आप सोच रहे हो ये आयन टाइप मतलब आयन का मतलब क्या, आयन का मतलब यहाँ पे निगेटिव दिखा रहा है, क्योंकि इसमें जो आवेश वाहक हैं ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है जो एकदम पगलाए पगलाए घूम रहे हैं। यहाँ पे बेटा तो सिर्फ एक परमाणु की बात हुई है, ऐसे हम कई सारे परमाणु जब मिलाएंगे तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी। तो थोड़ी सी भी अगर हम अशुद्धि इसमें मिला देते हैं तो इसकी जो चालकता है 16 गुनी, लगभग 16 गुनी चालकता इसकी बढ़ जाती है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा जो परमाणु है इसने इलेक्ट्रॉन को दान किया है, इसलिए बेटा इसका नाम पड़ गया दाता परमाणु। क्या नाम पड़ेगा बेटा, दाता परमाणु। ठीक है बेटा, तो ये हमने शॉर्ट में यहाँ पे क्रिस्टल के रूप में बेटा इसे अगर आपको दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे। जब हम लोग पी टाइप और पीएन संधि वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बेटा इस क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। अगले वीडियो में हम आपको इसे समझाएंगे। तो वहाँ पे ये जो हमारा इस तरह से दिखाया है ये हमारा दाता परमाणु है। ये क्या है बेटा, दाता परमाणु है। ठीक है, और इसके पास में जो बैठे हैं भाई साहब इनका नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनका क्या नाम है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से बेटा इनकी क्या हो जाती है, चालकता बढ़ जाती है। तो इतना आप यहाँ पे समझेंगे कि जब हम लोग किसी मतलब क्या करते हैं निजी अर्धचालक में कोई पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं तो उसके परमाणु के जो भारी यानी कि सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती परमाणुओं से साझा करके सहसंयोजी बंध बना लेते हैं और एक मुक्त रह जाता है। ये बेचारा ऐसी घूमता रहता, मतलब यादृच्छिक गति करता रहता है। कैसी गति करता है, यादृच्छिक मतलब इधर उधर गति करता रहता है। इसे बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो बेटा हमारे आयन टाइप अर्धचालक है इसमें जो ये आवेश वाहक का काम करता है, इस प्रकार आयन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक ऋणात्मक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतना हाँ आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, अब इसे भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं बेटा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग 3 संयोजी तत्व मिलाते हैं। कैसा मिलाते हैं, त्रिसंयोजी तत्व मिलाते। तो इसकी संयोजकता 3 होगी, तो इसकी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने रहेंगे बेटा, 3 रहेंगे। और बाकी के तो ये बेटा इस तरह से साझा कर ही लेंगे, आपको तो पता ही है। ये सब एक दूसरे से साझा करके सहसंयोजी बॉन्ड बना लेंगे। बहुत आसान तरीके से हम लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं बेटा। यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ इस तरह से सारे के सारे बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, बॉन्ड बना रहे हैं। इस तरह से ये बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये अपने इधर उधर निकटवर्ती परमाणुओं से साझा करके अपना काम चला लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसे देखिए बेटा, ये सही से बना दीजिए बॉन्ड। तो यहाँ समझिए बेटा, यहाँ क्या हुआ है, ये भाई साहब जैसे ही आए त्रिसंयोजी तत्व, तो इनके 3 परमाणु तो इस तरह से साझा कर ही लेंगे। इनने तो कर ही लिया साझा बेटा, इस तरह से ये जगह हुई।
अब बेटा देखिए, एक ये वाला बॉन्ड स्पेशल है थोड़ा सा। ये जैसी बॉन्ड बनेगा तो इस बॉन्ड बनने के लिए एक जगह खाली बची है। ये बॉन्ड पूरा होने के लिए एक स्थान अभी शेष बचता है। तो ये जो जगह खाली बचती है इसी का नाम पड़ता है कोटर। क्या नाम पड़ेगा बेटा? कोटर। ठीक है बेटा, तो इसका नाम हो गया है कोटर हो गया है। तो ये कोटर क्या आ गया, इस पर आवेश होता है, धनावेश होता है। कोटर पे कैसा आवेश रहेगा? धनावेश रहेगा। तो इस तरह से बेटा जो हमारा पी टाइप अर्धचालक होता है उसमें आवेश वाहक क्या होते हैं? धनात्मक कोटर होते हैं, धनात्मक कोटर होते हैं। तो आप याद रखिए बेटा, पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होंगे? बहुसंख्यक आवेश वाहक धनात्मक कोटर होंगे। और इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक धनात्मक कौन? ऋणात्मक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या है? बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होंगे और इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन होंगे बेटा? ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होंगे। आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये जो बेटा हमारा क्या है? कोटर है। अब देखिए बेटा, जैसे क्या होगा, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही। इसे किसकी जरूरत पड़ रही? इलेक्ट्रॉन की। इस परमाणु को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही। तो क्या होगा, जब कोई इसके समीप कोई सहसोजी बॉन्ड आएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा और यहाँ की जगह खाली हो जाएगी। तो इस तरह से ये कोटर, इसमें कोटर की वजह से इसमें आवेश प्रवाह होता रहेगा और इसे क्या पड़ रही है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही। इसलिए इसे बोलेंगे हम लोग बेटा गिरहाई परमाणु। क्या बोलेंगे? गिरहाई परमाणु। कोटर नाम कैसे पड़ा इसका? आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन के पास में मतलब जगह होती है जहाँ पे कर्मचारी लोग रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कोटर ही तो बोलते हैं रेलवे स्टेशन के पास में। ऐसा आपने देखा होगा वहाँ पे। तो ये भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन के रहने का स्थान है ना बेटा। तो इस तरह से यहाँ पे इसका नाम कोटर यहाँ पे आ गया। ठीक बेटा, इतना आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो ये तो हो गया कोटर अपना। तो ये इस तरह से जगह बदलता रहेगा। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा कोटर, वहाँ जाएगा। तो कोटर इलेक्ट्रॉनों की चलने की विपरीत दिशा में चलते हैं। तो ये जो बेटा यहाँ पे दिखाया गया है, ये पी टाइप अर्धचालक का यहाँ पे क्रिस्टल हमने यहाँ पे दिखा दिया है। जिस तरह से ये हमारा एन टाइप का था वो हमारा पी टाइप का है। इसमें हमारा ये गिरहाई परमाणु है। कौन है? गिरहाई परमाणु। और ये जो हमारा यहाँ पे खाली स्थान गोले के ऊपर एक प्लस लगा हुआ है, ये हमारा बेटा कोटर है। कौन है? कोटर है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप अपने शब्दों में बोल सकते हैं, जब हम किसी निजी अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं तो उसके तीनों इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती परमाणु सहसंयोजी बॉन्ड बना लेते हैं और एक बंध पूरा करने के लिए एक स्थान खाली रह जाता है, जिसे कोटर कहते हैं। जब कोई निकटवर्ती सहसंयोजी बॉन्ड इस टूटता है तो उसका इलेक्ट्रॉन इस कोटर को पूरा कर देता है और उसके इलेक्ट्रॉन की जगह स्थान खाली हो जाता है। तो वहाँ पे यानी कि कोटर रिक्तिका बन जाती है, उससे दूसरी जगह इस तरह से कोटर का ट्रांसफर होता रहता है। तो इस तरह से बेटा आप अपने शब्दों में समझा सकते हैं। इस तरह से हम लोग पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टलों के चैप्टर को करते हैं फिनिश। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पीएन संधि डायोड क्या होता है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसी वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंचे। ठीक है, नोटिफिकेशन। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।